जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में जो है आपका स्वागत है। हम लोग जो है बिहार एडिटोरियल का दरोगा का जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, जो है हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट टाइम कर चुके हैं, जो है 51 नंबर तक। 52 से आज हम लोग करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या का प्रतिशत जो है वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये डोबर जो है आपका उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है। ओके, प्रत्यावर्ती मानसून निर्वात जो है किस राज्य के दौरान जो है किस राज्य में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है, जो कि जिसे हम लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के बीच में जो है आपको स्थित है? तो नजका प्लेट है। कौन सा प्लेट है? नजका प्लेट। ऑप्शन नंबर सी। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से किस मॉडल का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये निहारिका परिकल्पना का जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, 57 नंबर आते हैं। एक समान केंद्र के बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखा के सम्मिलित को क्या कहा जाता है? तो ये डी कहा जाता है, समकालिक रेखा। ओके, गोदावरी नदी का प्रवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो 58 का जो है ये बी होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ओके, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है और 22 तारीख को यहीं हमला हुआ था यहाँ पे पहलगांव में। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतराल है? तो ये आपका जो है भारत के अंदरूनी भाग में है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा 59 का। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के सचिव की नियुक्ति की जाती है? तो ए 1858 के अधिनियम के तहत ही जो है अभी भी नियुक्त होता है। ओके, चलिए जो है 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित जो है विभाग के बारे में बताइए। तो शिक्षा मंत्री जो है उसमें कौन थे? तो मोहम्मद जो है अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। रेलवे एवं परिवहन जॉन मथैया। रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई। ओके, उसके बाद जो है खाद्य और कृषि, तो खाद्य और कृषि राजेंद्र प्रसाद, जो पहले हमारे राष्ट्रपति हुए। वित्त मंत्री आर के सनमुगम सेट्टी। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई? तो ये सी होगा, 9वीं जोड़ी गई। ओके, 64 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन जो है की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ये जो है 19D के तहत बी ऑप्शन होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है? ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर होगा बी, 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। ओके, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो वित्त आयोग का गठन जो है आपको राज्य के गवर्नर करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आपका
ये बी होगा। ओके, प्राक्कलन समिति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये आपका जो है इसका ऑप्शन जो है बी होगा, 2 फरवरी 1951 को। और विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता जो शिक्षा साहित्य में निपुण हो? तो ये 1/6 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर आ जाते हैं जल्दी से। हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका 70 के एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, और 71 नंबर क्वेश्चन जो है आपको एसआई मात्रक के बारे में कहा गया है, तो इसका जो है आपका सी होगा। ओके, और इसका जो है पहला का क्या होगा? पदार्थ का परिमाण, मोल। ओके, उसके बाद जो है ताप, तो ताप केल्विन। ओके, एनर्जी। उसके बाद है आपका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपका किलोग्राम, और जो है लंबाई मीटर। ओके, वेग का वित्तीय सूत्र क्या होगा? तो वेग का जो है वित्तीय सूत्र होगा आपका m0l/t²। ओके, इसके बाद है घर्षण गुणज जो है गुणांक, म्यू जो है का मान क्या होगा? तो ये आपका बी होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। ओके, म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग नीचे रहता है? तो 1/, जो है 9/10। ओके, मतलब एक ही भाग ऊपर आता है, बाकी सारा नीचे रहता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो ये 75 का ये वो कैथोड जो है किरणें विद्युत चुंबकीय नहीं है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता का सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितने होना चाहिए? तो ये 16.6 मीटर होना चाहिए। ओके, जब आप बोलते हैं तो सामने वाले के जो सुनता है तो उसके बीच में जो ये इतनी दूरी होनी चाहिए। और निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान और जो है वोल्टेज अलग अलग होते हैं। समांतरकरण के समूह में जो है धारा का मान अलग अलग होते हैं, जबकि वोल्टेज का मान समान होता है। तो 77 का सी होगा, दोनों सही है। 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो समांग मिश्रण मतलब घुल जाता है, ये क्लास 9 में पढ़ने का है। ओके, तो कौन सा घुल जाता है बताइए आप लोग? ये जो है आपका चीनी नमक घुल जाता है, और एक आपका जो है हवा में भी जो है कई गैसें रहती है ना, तो घुल जाता है। इसका आंसर डी होगा। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो फोटोन जो है एटम का भाग नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन एटम का भाग है। ओके, न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में रहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा सत्य है ये बताना है। तो 80 का है बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ओके, 81 नंबर, जब गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? जल गैस जो है किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है CO+H2 का, CO+H2 का, सॉरी मैंने ठीक गलत लगा दिया, CO+H2 सी नंबर। ओके, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर
के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 82 का आपका जो है ए होगा, यह अम्लीय जो है प्रकृति का होता है। 83 का है बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन में बना है? तो बैकेलाइट ए है फिनॉल और जो है फॉर्मिहाइड्राइड। ओके। 84 नंबर को है प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है? तो ये आपका जो है जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके। 85 नंबर कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक जो है गैसीय प्रदूषण है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें जो है कार्बनिक जो है नहीं है, डी नंबर। ओके। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस जो है ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये आपको बायोनिक्स कहते हैं, ए नंबर। ओके, बायोनिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट जो है आपका 87 का जो है मकड़ी कीट नहीं है। ओके, डी होगा। 88 का जो है आपका एपीफाइटस के वे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर रहता है। तो एपीफाइटस जो है इसका जो है बी होगा आपका 88 का यांत्रिक अवलंबन के लिए। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो ये इसका जो है आपका डी हो जाएगा। 90 का रहा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है? तो नील हरित शैवाल ए नंबर। ओके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है 91 का आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम टिप्सिन उत्प्रेरक का रूप में कार्य करता है? तो ये आपका जो है प्रोटोन को जो है अमीनो अम्ल में जो है बदल देता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आहार जो है मानव शरीर के लिए ऊतकों में वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? तो 92 का जो है पनीर अगर आप खाते हो तो आपके जो है जो अंग होते हैं बॉडी पार्ट वो ग्रो करते हैं। ओके। निम्नलिखित में से किस विटामिन को की कोलिकैक्सीफेरॉल कहा जाता है? तो ये विटामिन डी को, विटामिन D3 को। ओके। 94 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में जो है पेशियों के संकुचन के लिए होता है? तो मानव शरीर के पेशियों के संकुचन के लिए जो है सभी होते हैं, लौ, कैल्शियम, आपको सोडियम। तो आंसर होगा डी। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधीय में से कौन सी यक्षम और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो ये 95 का जो है आपका ए हो जाएगा। ओके। आपको एमिनो सैलिसिलिक एसिड। अब आ जाते हैं हम लोग 96 मैथ है, तो 96 का आपका ए होगा 1/2। 97 का आपका होगा डी। आपका 98 का होगा आपका सी। 99 का होगा आपका 99 का आपका 8500 बी। और 100 का आपका हो जाएगा 3700 डी। ओके। अगर जो भी ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जो है आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं, और साथ में जो है आपको इसके करेंट अफेयर भी आते हैं, तो भी आपके प्लेलिस्ट पे जाके करेंट अफेयर भी देख सकते हैं। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिहार एग्ज़ाम वॉरियर पे।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर हम जो है सेट प्रैक्टिस के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद।